वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है हमारा फाइकस विरिनस। दिस इज अवर फाइकस विरिनस एंड प्लांटेड ऑन स्टोन ट्रे, होममेड स्टोन ट्रे। आई कार्विंग इट फ्रॉम पावर टूल्स एंड यूज एज अ बोनसाई ट्रे। तो उसे हमने कार्विंग किया था और उसको हमने इस तरह से प्लांटेशन करने में इस्तेमाल किया है। आई यूज टू बाइंड सोइल विथ स्पाग्नम मोस। तो हमने ये सोइल को बाइंड करने के लिए स्पाग्नम मोस का इस्तेमाल किया है। तो ये फाइबरस होने की वजह से सोइल वॉश आउट नहीं होती। 2-3 बरसात जा चुकी है, 2-3 बार बरसात आ चुकी है, फिर भी ये अब वॉश आउट नहीं हुआ। तो अब ये वॉश आउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो ड्यू टू दिस मोस सोइल कैन नॉट वॉश आउट ड्यू टू रेन। तो ये अब मुझे लगता है सक्सेस रहा है हमारा। तो टेक्निक्स होती है इसको अप्लाई करने की, हम किसी और वीडियो में सीखेंगे। तो ये प्लांट कुछ ग्रो हुआ है, देखिए यहाँ से इतना ग्रो हो चुका है। तो अब उसको मैं कॉम्पैक्ट ही रखना चाहूँगा। आई वांट टू डेवलप एज अ कॉम्पैक्ट ट्री। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसका बैक बडिंग कर लूँ। आई वांट टू ट्रिम इट एज अ बैक बडिंग। तो मैं उसको ये नए ग्रोथ को हटा रहा हूँ। आई रिमूव द न्यू ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट सो आई कैन डेवलप अ प्लांट एज अ कॉम्पैक्ट कैनोपी। तो यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, एक लीफ रखूँगा जिससे ये प्लांट में एनर्जी बनी रहे। आई जस्ट रिमूव टॉप पार्ट एंड रिमेनिंग दिस one leaf as it is. तो प्लांट को अब मल्टीपल ब्रांचें चाहिए। तो उन ब्रांचों को मल्टीप्लाई करने के लिए फिर से हम एक बार इस प्लांट को बैक बडिंग कर रहे हैं। आफ्टर बैक बडिंग आई अलाउ इट टू ग्रो एज इट इज़ ड्यूरिंग होल मानसून। तो पूरे मानसून में ये ग्रो होता रहेगा और उसमें जो भी थिकनेस मिलेगी वो यहाँ टेपरिंग भी होती रहेगी। तो ये प्लांट अब जैसे हमने प्लांट किया था उसी पोजीशन पे ला रहा हूँ मैं। जो न्यू ग्रोथ है वो हटा दिया है और न्यू ग्रोथ की वजह से हमें फ़ायदा क्या मिला है कि ब्रांचों में थोड़ी टेपरिंग आई है। ड्यू टू दिस न्यू ग्रोथ प्लांट गॉट अ new thickness or a taper on a branch. See this kind of wire bites indicate the growth of this plant. तो बैक बडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैक बडिंग is a very important thing to develop a canopy as a compact canopy and a well designed plant for। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट मैं सक्सेसफुल मान रहा हूँ। यहाँ कोई फोर्सफुली ब्रांच को मैंने बेंड नहीं किया है, केवल ब्रांचों को प्लेस किया है। आफ्टर वायरिंग आई जस्ट प्लेस द ब्रांचेस ऑफ दिस प्लांट सो लुक्स लाइक अ ट्विंस आई थिंक। एंड उसमें मुझे कोई फोर्स नहीं करना पड़ा है, मैंने केवल ब्रांचों को प्लेस किया हुआ है। आई होप कि ये बढ़िया से डेवलप हो और इसी पॉट में रखेंगे। दिस इज़ अ फाइनल पॉट आई थिंक एंड आई थिंक इट्स मैच्योर लुकिंग प्लांट सो डेवलप इन दिस पॉट नाउ। तो अब ये यही रहेंगे और उसी में ये प्लांटेशन ये प्लांट्स बड़े होते चले जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।